नमस्कार, मैं दीक्षा समोर, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में बोर्ड कक्षाओं में कम परीक्षा परिणाम को लेकर कार्रवाई के मापदंडों में अहम बदलाव करते हुए एक नया परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के तहत अब शिक्षकों और संस्था प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया में पहले की तुलना में कुछ नरमी और पारदर्शिता भी लाई गई है, जिससे एक और जहां शिक्षकों को राहत मिलेगी तो वहीं विभाग का प्रशासनिक भार भी कम होगा। तो वहीं नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी शिक्षक या संस्था प्रधान का परीक्षा परिणाम निर्धारित मानदंड से 5 वर्षों में केवल एक बार कम रहता है तो उस पर सिर्फ लिखित चेतावनी जारी की जाएगी और विभाग आवश्यकता पड़ने पर उसका तबादला भी कर सकता है। इसके अलावा यदि लगातार 2 वर्षों तक 5 वर्षों से 3 बार बोर्ड परीक्षा परिणाम तय मापदंड से कम पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षक पर 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय ने काम परीक्षा परिणाम को परिभाषित करते हुए विषयवार और कक्षा अनुसार स्पष्ट मानदंड भी निर्धारित किए हैं। तो वहीं 12वीं कक्षा यदि किसी व्याख्याता के पढ़ाए विषय का परीक्षा परिणाम 70% या उससे कम रहता है तो वह कम माना जाएगा। इसके साथ ही 10वीं कक्षा परिणाम 60% या उससे कम होने पर संबंधित शिक्षक के लिए यह न्यून परिणाम माना जाएगा। तो वहीं 8वीं और 5वीं कक्षा यदि 40% या उससे अधिक विद्यार्थियों को ई ग्रेड प्राप्त होता है तो शिक्षक का परिणाम कम माना जाएगा। नए परिपत्र में कार्यवाहक संस्था प्रधानों और उन शिक्षकों को भी राहत दी गई है जो अपने विषय की योग्यता न होने के बावजूद उच्च कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। ऐसे मामलों में संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम का 50% से कम होना ही न्यून माना जाएगा, यानी उन्हें 50% की शिथिलता दी गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन यह मानता है कि अतिरिक्त कार्यभार या विषय विशेषज्ञता की कमी से प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। तो वहीं राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे ने इस फैसले को संतुलित और शिक्षकों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के न्यून परिणाम पर केवल चेतावनी देना और 5 वर्षों की समग्र समीक्षा करना शिक्षकों को मानसिक राहत देगा। इससे शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव भी कम होगा और विभागीय कार्रवाई में संतुलन भी आएगा। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी ये नए प्रावधान शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से लागू होंगे। इसमें 10वीं 12वीं के साथ साथ 8वीं और 5वीं कक्षा के शिक्षक व संस्था प्रधान भी शामिल होंगे। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा भी की जा रही है। तो वहीं शिक्षकों को निष्पक्ष मूल्यांकन की दिशाओं में यह एक सकारात्मक भी पहल मानी जा रही है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।